हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या। निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज निफ्टी की एक्सपायरी में निफ्टी ने क्या किया। जैसा कल हम लोग ने एज्यूम किया था कि क्या होगा, आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का खेल हुआ और बड़ी मज़ेदार खेल हुआ कि लास्ट में पूरा, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि हो सकता है साइडवेज मूवमेंट रहे, और ऑल ऑफ ए सडन इतना बिग मूव दिया कि सब लोग चकरा गए, क्योंकि कोई इसका न न्यूज़ से कोई रिलेशन था, न कोई एक्सपेक्टेशन था, न कोई ऐसी बात हुई थी जिसके चलते मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में कहीं कोई ऐसी बात हुई थी कि जिसके चलते ये मूव आया हो। ये ऑल ऑफ ए सडन हुआ और सारे लोग सरप्राइज थे। तो खैर जो भी हुआ, जिन लोगों ने अपना मतलब फ़ायदा उठाना था उठा लिया, जिन लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया वो लोगों को घटा हुआ बेचारे रो रहे होंगे, और जिन्होंने फ़ायदा उठाया वो बम बम कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सीधे देखते हैं कि आज एक्चुअली मार्केट में क्या हुआ। तो देखिए, मार्केट में हम लोग आ गए हैं वनडे चार्ट में, और वनडे चार्ट में ये जो बिग कैंडल, ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, सीधे यहाँ से उठ के नीचे ये लेवल है करीब 925 का, 24,925 का। यहाँ से जो मार्केट उठा है वो सीधे पहुँचा है और बहुत तेज़ी से 3 या 4 कैंडल में ही ये ऊपर पहुंच गया। तो ये पहुंच गया सीधे 24,425 के आसपास तक। तो सोचिए कितना बड़ा मूव था इसका, मतलब करीब 500 पॉइंट का, रफली 500 पॉइंट का मूव था ये। और अगर हम लोग इसको बोलें कि ये अनएक्सपेक्टेड मूव था तो कोई गलत नहीं, क्योंकि पिछले सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स को इसने क्रॉस कर लिया एक साथ। तो इसको अगर छोड़ दें तो 7 कैंडल को, तो इसका मतलब है कि ये मूव बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और अब चूंकि आज एक ट्रेंडिंग मूव दिया है तो कल चांसेस है कि बहुत ज़्यादा मूव नहीं देगा, और हो सकता है ये मतलब साइडवेज मूवमेंट देके थोड़ा, या कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो इसके लिए सावधान रहिएगा। तो पहले हम लोग चलते हैं सीधे 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो देखिए, यहाँ ये 2 रेजिस्टेंस जोन को इसने क्रॉस किया है, मतलब 2 ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करके ब्रेकआउट दिया है। तो इसका मतलब है कि ये जो अभी गया है इसका लेवल सब एकदम फिक्स्ड है। अगर हम लोग वनडे चार्ट पे ही देखें तो लेवल सब देखिए, ये ऊपर वाला लेवल जो है इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस 450 का बनेगा, जहाँ तक इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए अभी इमीडिएट। और ऐसे तो टारगेट इसका 540 के आसपास, 540 600 के आसपास है, लेकिन इमीडिएट जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो 450 के आसपास है, और इमीडिएट जो सपोर्ट होगा वो 350 के आसपास है। तो ये दो के बीच में मार्केट अभी रहेगा। लेकिन हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे, एक्चुअली ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इसके बाद अगर नीचे आएगा तो सपोर्ट कहाँ से ले सकता है। तो अगर हम लोग देखें तो सिंपल सा देखिए, एक फिबोनाची अगर हम लोग लगा दें इस पर तो देखिएगा, ये देखिए रिट्रेसमेंट अगर हम लोग देखना चाहें तो इस लेवल से लेके ये जहाँ तक हाई गया है यहाँ तक अगर लगाएं तो ये 50% का लेवल जो है ये है इसका 25,100 का। ठीक है, एक्चुअली वो भी फिबोनाची जो लगेगा वो बेसिकली यहाँ से नहीं लगेगा, फिबोनाची लगेगा इस जगह से, यहाँ से ये लेवल है, ये देखिए ये इसका लेवल जो लो लेवल है। तो अगर इस जगह से लगाएं, क्योंकि यहीं से ऊपर गया था, तो ये 160 25,160 का लेवल जो है ये 50% आता है। इसका मतलब कि अगर ये मार्केट गिरा कल परसों कभी भी, तो 160 पे आके सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि मार्केट अब बाई ऑन डिप्स का हो गया है। तो अगर डिप आएगा तो वहाँ से हम लोगों को बाई लेना है, क्योंकि मार्केट बुलिश हो गया। फिर से बतलाते रहे कि ये बुलिश चैनल वनडे वाला चार्ट का हम लोग जो देख रहे थे, इसको छोटा कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये वनडे चार्ट का ये जो हम लोग अपर एंड लोअर रेजिस्टेंस वाला ये जो ब्राउन कलर का ये ट्रेंड लाइन है, इसके अंदर ही ये मार्केट मूव कर रहा। तो अभी ऊपर गया है, अब हो सकता है थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेके, कहीं से भी सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा। इसी तरह मतलब ये जो मूव है ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यही मूव अभी चलेगा। तो 15 मिनट्स की चार्ट में अगर हम लोग देखें तो
ये हम लोगों को क्लियर कट मूवमेंट ये दो लेवल में दिख रहा है। तो अभी हम लोग अपर लेवल में अगर इसको बीच वाला लेवल माने तो ये अपर रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ से मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है और इस लेवल के आसपास कहीं आ सकता है। और ये लेवल जो हमारा है ये 160 के ब्राउन कलर का जो ये लाइन देख रहे हैं ये 160 का लेवल है। तो यहाँ तक आके सपोर्ट ले सकता है। अगर बीच वाले को हम लोग हटा भी दें, इस लाइन को हम लोग हटा देते हैं तो देखिए ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो ये बीच वाला लाइन जो है 160 का। तो मार्केट अभी देखिए जिस जगह है यहाँ से ये लेवल जो है ये लेवल है 250 के आसपास, 260 के आसपास का। तो 260 और ये लेवल है 450। तो 260 और 450 के बीच ही मार्केट है। तो ये हमारा जोन रहेगा बेसिकली। जब ये आए ये सपोर्ट का जोन है, ये रेजिस्टेंस का जोन है। तो यहाँ से हम लोग जब भी मार्केट आके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल लेके खेलेंगे, और जब भी मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा तो हम लोग पुट लेके आएंगे। तो इसके बीच मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है। अगर इसने इस लेवल को तोड़ा 260 के लेवल को तोड़ा तब फिर हम लोग ये बन जाएगा, फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा और नीचे का लेवल बन जाएगा ये सपोर्ट बन जाएगा। तो ये लेवल 160 का लेवल सपोर्ट का है और 260 का लेवल हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस का। और इसके बीच मार्केट हो सकता है आके यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है मार्केट तो हम लोग हमेशा कॉल लेके ही ये करेंगे, क्योंकि मार्केट बुलिश है। यहाँ से अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो काइंडली पुट लेके खेलने की कोशिश मत कीजिएगा, वेट एंड वॉच कीजिएगा। क्योंकि ये लेवल जो है अभी चूँकि मार्केट बुलिश रेंज में है तो इसलिए ऊपर की तरफ ही जाएगा और हो सकता है बीच में से नीचे उतरते समय बीच में से किसी भी समय लौट जाए। तो ये है दोस्तों कल का लेवल। चूँकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो कल कोई पोजीशन अभी बहुत ज़्यादा बना नहीं होगा, तो हम लोगों को ऑप्शन चेन अभी देख के कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो हम लोग चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो देखिए इसने भी एक ब्रेकआउट दिया जो हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे 51,600 के लेवल का। उसका ब्रेकआउट देके ये ऊपर गया है और नेक्स्ट लेवल इसका रेजिस्टेंस का आ गया है 52,000 का एक लेवल आ गया है जो कि इसके रेजिस्टेंस का लेवल। तो 51,600 से 52,000 के बीच ये अभी मार्केट हो सकता है खेले, लेकिन उसका इमीडिएट सपोर्ट जो हो सकता है वो इसके भीतर आकर थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करे, जहाँ से वो इसका हाई, इस लेवल का हाई जो है वो करीब है 51,400 का। तो ये 51,400 से लेके 450 तक का जोन जो है एक इमीडिएट सपोर्ट का इसका काम करेगा और 52,000 का लेवल जो है ये काम करेगा रेजिस्टेंस का। तो अब मार्केट इसके बीच ही है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आए तो पुट लेके आप आराम से 51,600 तक आ सकते हैं और इसको तोड़ दे तो 400 तक आ सकते हैं। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ जाए तो फर्स्ट टारगेट इसका 51,600 ही होगा और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो 52,000 का रेंज आएगा। तो यही बैंक निफ्टी का ये है लेवल्स है। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी का कल का देख लें कि मार्केट में क्या क्या चांसेस है बैंक निफ्टी में, तो ये देखिए यहाँ अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग चलते हैं देखने की दोनों तरफ वाई कितने हैं। तो पुट साइड में 20 लाख के करीब हैं और कॉल साइड में 15 लाख। तो मतलब पुट साइड में ज़्यादा है, तो मतलब मार्केट स्लाइटली बुलिश प्रेशर दिखला रहा है, हो सकता है क्योंकि मार्केट उतना तोड़ के ऊपर गया तो इसलिए लेवल जो है बदल गया है। और यहाँ भी अगर हम लोग देखें तो प्राइस जो है पर्टिकुलरली अगर हम लोग देखें तो मार्केट में वाई का इधर मतलब 51,900 तक देख रहे हैं, 52,000 तक एक्चुअली 1,06,000 और 46,000 का फ्रेश राइटिंग हुई है। और नीचे अगर हम लोग देखें तो 51,600 और 51,500 पे सबसे ज़्यादा है 51,500, तो 69,000 और यहाँ लेकिन शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो ये प्राइस जो इंक्रीज़ कर रहा है तो ये लॉन्ग बिल्डअप शो कर रहा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। और इधर भी हम लोग अगर देखें तो ये 17,000 मतलब 51,800 के आसपास और 900 के आसपास अगर देखें तो यहाँ नया फ्रेश पुट शॉर्ट हो रहा है
और इसका सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा है ये 51,500 पे, जो कि 85,000 है, और फ्रेश राइटिंग 56,000 है। तो यहाँ लेकिन प्राइस घट रहा है, इसका मतलब है ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, पुट शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और यहाँ लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो पुट शॉर्ट राइटिंग, लॉन्ग बिल्डअप, इसका मतलब है मार्केट स्लाइटली बुलिश रेंज में। और चूंकि हम लोग ये भी देख चुके हैं, OI भी देख चुके हैं यहाँ का, कि ये OI इधर का पुट का ज़्यादा है और लॉन्ग का कम है। तो ये शो कर रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, और तो इसके लिए हम लोग ध्यान रखेंगे। लेवल हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, लेवल इसको इन दोनों के रेंज में 52,000 के रेंज में, और इधर नीचे 51,400 और 600, ये दोनों सपोर्ट जोन के रूप में काम करेंगे। तो मार्केट हो सकता है इसके बीच में ही कल रहे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।